करेंगे खानी डॉन पे, खानी गुंडी पे जी। यूट्यूब की बदमाश औरत की मैं बात कर रही हूँ जी, जो खान जी के नाम से आजकल फिर वायरल होने की कोशिश कर रही है। यानी बूढ़ी मशीन अपने आप को तेल तूल देके जवानी जाहिर कर रही है। जो नाजेबा वीडियो वायरल हुई उसकी जद में कौन कौन आया, किस किस के राज फाश किए, क्या सुमेरा वाकई तलाक लेके शहजाद के पास आई, क्या सुमेरा की भतीजी घर से वाकई भाग गई, सुमेरा के भाई और भाभी के पास खाने को कुछ नहीं था, बच्ची भूख के लिए भाग गई, क्या सोनिया सुलेमान के साथ रातें रंगीन करती रही, क्या महविश गोपाल के साथ रातें रंगीन करती रही, आखिर सैमा दुबई वाली का नाम क्यों लिया गया, आखिर मारिया बिलाल ने दुआदार एंट्री क्यों दी, और सबसे बड़ी बात माँ सबकी माँ का नारा क्यों लगाया, और ये खानी ने नया अल्फाज इंट्रोड्यूस करवाया, पूछ पूछ पूछ। ये पूछ पूछ क्या है, आज करेंगे इस पे बात। खानी शहजाद पे इतनी बुराइयां होने के बावजूद क्यों थी मेहरबान, इस पे करेंगे बात। और यूके वाली नफ्सियाती औरतों का भी थोड़ा सा करेंगे तस्करा। आज की वीडियो पार्ट 2 पे मुख्तसर है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि खानी कहती है चस ये मजे लो, एक एक पार्ट आएगा, एक एक हम भी करेंगे, एक एक पार्ट। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। गोपाल, सोनिया, शहजाद, सुमेरा, शहबाज मीरब और साइमा दुबई वाली यानी साइमा व्लॉगर आखिर खामोश क्यों? ख्वाजा का गवाह डड्डू क्यों बना? यानी एमन ने क्यों एंट्री मारी? क्या एमन के व्यूज आप लोगों ने चेक किए? जी बिल्कुल, एमन के व्यूज गिरे हुए थे। एमन भी किसी के इश्क में गिरफ्तार थी। जब उसने देखा कि समुंदर में खानी और अक्सा डुबकियां लगा रही हैं, एमन ने फिर एक दफा सोनिया पे किया हमला। आखिर सोनिया गोपाल की खामोशी, क्या सोनिया गोपाल शहजाद सुमेरा को गुनाहगार साबित करती हैं? क्या खानी जो जो अल्फाज मुंह से निकाल रही है वो सोनिया गोपाल या शहजाद सुमेरा या शहबाज मीरब के चैनल पे ये कंटेंट पड़ा है? जब एक बंदा अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता, उस पे बात करने का हमें कोई हक नहीं। ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। कल को कोई बात होती है या कोई पुलिस केस होता है, जब एक कंटेंट है ही नहीं, हम उसके मतलब घड़े हुए मुर्दों को क्यों जिंदा करने की कोशिश करें, क्यों उखाड़ें? यहाँ मैं कहती हूँ, क्या ये बड़े जो यूट्यूबर हैं, फैमिली व्लॉगर जो अपने आप को कहते हैं, फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे अपनी बेटियों की, बेटों की, बहुओं की, माओं की, बच्चियों की नुमाइश करते हैं, बीमारियां बेचते हैं, मौतें बेचते हैं, जिंदगियां बेचते हैं, सालगिरह बेचते हैं, हर वो धंधा फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे आज यूट्यूब पे चल रहा है। और हमारी ऑडियंस को क्यूट है, जो हमारी ऑडियंस को भी जो चस्के लगाती है। मैं सारी ऑडियंस से सवाल करती हूँ जो खानी अक्सा को देखते हैं, मारिया बिलाल को देखते हैं, एमन अफीसल को देखते हैं, सोनू की दुनिया को देखते हैं, शहजाद सुमेरा को देखते हैं, क्या आपने सोनू की दुनिया को या खानी को या एमन को या मारिया बिलाल, किसी को भी, साइमा व्लॉगर को सोनिया गोपाल के थ्रू से नहीं जाना था? अगर मैं सबसे पहले अपनी बात करती हूँ, रिएक्शन चैनल, रिएक्शन होता है जो फेमस यूट्यूबर होते हैं, जो फेमस यूट्यूबर कंटेंट लेके आते हैं, फेक होता है, असल होता है। कहाँ उन्होंने चूक की? पिछले व्लॉग में उन्होंने क्या कहा? रिएक्शन होता है उनकी वीडियोस को देख के रिव्यू देना कि वो क्या गंदगी कर रहे हैं, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ वो रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मेरे भी चैनल अगर आप लोगों के सामने आया तो जस्ट मैंने इन्हीं फेमस ब्लॉगरों पे रिएक्शन दिया और आपने मेरे रिएक्शन को पसंद किया, आप मेरी फैमिली का हिस्सा बने, आपने सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब किया और सोनू के रिएक्शन पसंद किए। ऐसे ही अगर हम शहजाद सुमेरा की बात करते हैं, शहबाज मीरब की बात करते हैं, खानी की बात करते हैं, एमन की बात करते हैं या साइमा व्लॉगर दुबई वाली की बात करते हैं, तो इनको भी हम गोपाल और सोनिया की वजह से ही जानना शुरू हुए। इनके चेहरे भी उन्हीं की वजह से हमारे सामने आए। मगर मैं साइमा व्लॉगर की बात करती हूँ तो साइमा को मैंने उस वक्त सब्सक्राइब किया, फिर मैंने अब अनसब्सक्राइब भी कर दिया हुआ है। मैं मतलब उनकी रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं हूँ। जब सोनिया गोपाल के साथ वो कोई गेम करें या कोई उनकी गेम का हिस्सा बने तब मैं देखती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो लेडी काफी डिसेंट है, वो किसी की गेम का हिस्सा बने। हाँ, वो गेम खेलती बहुत अच्छा है और गेम खिलाती, मतलब खानी जैसे, मारिया बिलाल जैसे, सिकंदर सबा एक यूट्यूबर होती थी, नुमाइंदे आगे रखे हुए थे जो उसकी नुमाइंदगी करते थे और उनके सर पे वो अपने चैनल ग्रो करवाती है, व्यूज लेती है। जैसे मैंने उसको, गोपाल सोनिया को उसने दुबई बुलाया और मैं तब उसको देखा, मुझे तब पता चला कि ये भी कोई व्लॉगर है। अभी हम साइमा सिस्टर को रखते हैं साइड पे क्योंकि उनका टॉपिक नहीं है, उसको ललकारा है खानी ने एमन के साथ भी राब्ते किए और इसमें मारिया बिलाल भी कूद पड़े, मतलब ख्वाजा का गवाह बन गया डड्डू। हम बात पहले करते हैं साइमा की, सुमेरा की तलाक की। मैंने आपको जैसे कहा है ना, खानी कहती है चस आनी चाहिए, मजे लो, मेरी रिएक्शन के भी मजे लो, चस आएगी, चस ना आए तो पैसे वापिस, क्योंकि हम भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 खेलेंगे और हम सारे जो चैनल इन्होंने सेल कर दिए ना उसका भी सारा मटेरियल निकाल के रेसिपियां आपके सामने आती रहेंगी। पहले हम बात करते हैं सुमेरा के पहले शोहर की। क्या आप पब्लिक को पता था कि सुमेरा तलाक याफ्ता है? सुमेरा किसी के साथ 10 साल पहले रह के आई, गुजार के आई। सुमेरा भांज है, सुमेरा के घर बच्चा नहीं हो सकता। क्या ये सुमेरा की पर्सनैलिटी के साथ, सुमेरा की जिंदगी के साथ ये खानी नामी औरत खिलवाड़ नहीं कर रही? सुमेरा की अगर वो बात करती है, तलाक याफ्ता औरत है, ये 10 साल पहले किसी बंदे के साथ गुजार के आई थी, तो मैं खानी से यहाँ इसकी निस्बत सवाल करती हूँ, अक्सा तुम्हें कहाँ से मिली? अक्सा तुम्हारे घर कैसे पहुंची? पुराना चैनल तुमने सेल कर दिया, पर मेरे से या आलिया रिएक्शन वाली से कोई भी बात नहीं छुपी। मेरा वो वाहद चैनल था या आलिया सिस्टर का वाहद चैनल था जिस पे हमने तुम्हारी सारी हिस्ट्री बताई थी। ये टिकटॉक की लाइव भी मैंने ही तुम्हारी वायरल करवाई, मैंने ही दिखाई, जिसके लिए तुम अब फड़फड़ा रही हो और तुम वो बातें कर रही हो जो सोशल मीडिया पे नहीं। तुम क्या गोपाल सोनिया को या शहजाद सुमेरा को ललकार रही हो कि मेरे पे वीडियो बनाओ, मेरे पे केस करो? केस तो तुम पे सीधा सीधा बनता है। तुम्हें पता है कि वो नहीं बोलेंगे, इसलिए तो तुम चाहती हो कि वो बोलें, मजीद तुम्हारा चैनल ग्रो हो। मेरी बात वही रहेगी, बात आगे निकल गई क्योंकि मसाला बड़ा ना चस आनी चाहिए, चस लैनी है तुसी। तो अक्सा की कहानी जब आलिया सिस्टर ने पूछी, मैंने पूछी, तुम वो क्यों करने लग पड़ी? तुम अपनी गलीज लच्चर जबान, तुम क्या अपने आप को मुसलमान कहती हो? जब तुमने मुंह खोला गटर का गंद ही निकाला और रिएक्शन वालों को गाली गलोच किया। ये आज से नहीं, बेबो को भी तुम ऐसे ही गालियां देती रही। गाली, गंदी जबान, गलीज जबान वही इंसान बोलता है जो झूठा कंटेंट लेके आता है, झूठा होता है। पहले मैं बातें करूंगी फिर तुम्हारी बातों के भी जवाब दूंगी, पहले तुम जवाब दो। क्या अक्सा की 4 दिन की शादी के बाद, उज़मा के शोहर की टांगे दिखाने के बाद जवेद चले गए, जवेद आ गए, जवेद को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हूं, क्या अक्सा तलाक याफ्ता नहीं? क्या ये औरत के हाथ में होता है कि कोई मर्द तलाक दे दे या मर्द बसाए? औरत पे डिपेंड करता है? नहीं, ये होते हैं नसीबों के खेल, ये होती हैं किस्मतें। अगर नहीं उसकी वहां बनी तो कौन सी बड़ी बात थी? तुम तो ऐसे डंग मारने लग पड़ी जो उनकी कहानियां सोशल मीडिया पे थी भी नहीं। अगर तुम भी बता रही हो
तुम भी अगर मान लेते हैं हकीकत है, आगे चल के बात करती हूँ, तो क्या अक्सा को तलाक नहीं हुई? तुम्हारा शोहर भी तो हमने ये 3-4 साल में नहीं देखा। तुम्हारे सर का साईं कहाँ है? तुझे लगामे डालने वाले कहाँ है? ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना शोहर। आलिया सिस्टर ने सवाल किया था तुम्हारे शोहर का, वो हिस्ट्री जानती थी, मैं भी जानती थी, तब तुमने बताया नहीं, तब तुम वो करने लग पड़ी। तो फिर अगर सुमेरा ने तलाक ले ली, आज उसके सर पे साई है, उसके सर पे शहजाद है, उसके वो नकामे है, तो तुम क्यों चीखे मार रही हो? तुम क्यों पब्लिक को रो धो के बताती हो? हाँ, अक्सा नहीं घर से भागी थी? जब अक्सा बरामद हुई थी उस्मा के घर से, यही कहा था ना, घर से भाग गई, हाय अक्सा वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। अक्सा ये तुम ही थी ना खानी? हमें तो सारा पता है, चैनल सेल कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? कंप्यूटर है, रिएक्शन वालियों के दिमाग कंप्यूटर होते हैं। अब बात कर लेते हैं जी सुमेरा के भांजपन की। सुमेरा ने 10 साल में वहां बच्चा नहीं दिया, शहजाद को क्या बच्चा देगी? अक्सा भी तो प्रेग्नेंट हुई थी ना, याद है ना खानी वो वाला कंटेंट? के भूल गई? जब अक्सा ने भारी कूलर उठाया, स्विमिंग पूल पे नहाने गए, पार्क में लोगों ने फिर लानत मलामत की, फिर तुमने जाके वो बच्चा गिरा दिया। तुमने कहा कि नहीं, जब इसका जवेद जिसकी हम टांगे दिखाते थे वो मुंह नहीं दिखाना चाहता, उसकी बहन अक्सा को पसंद नहीं करती, तो हमने बच्चे को क्या करना है? खानी, बच्चा भी अल्लाह की देन है, अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह भांजपन भी औरत मर्द में लाता है, अल्लाह ही उसको हरा भरा करता है। तू नानी बनने जा रही थी, तू तो खुशियां मना रही थी, फिर तुमने अल्लाह की आई हुई नेमत या रहमत को क्यों रफू चक्कर कराया? खानी ना छेड़ कहानी, सबकी हो जाएगी फिर नानी, सबको पड़ जाएगा महंगा, फिर ये तो लंबी चलेगी, चस आएगी, चस, ऐसी कहती है ना, चस। अब हम आपका पूछ लेते हैं, आप 3 बच्चे दुनिया में जो लेके आई, क्या तरबियत की, क्या परवरिश की? हाँ, क्या बच्चों को सिखाया, क्या बच्चों को बताया? इतना माल बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं माल की। जो खानी ने माल खिलाया, पर्दे लगवाए, सोना पहनाया, बिस्तर, बेड, फर्नीचर दिया, क्यों दिया खानी? ना करना दिल पानी पानी। जब तुम्हें पता था शहजाद चर्स पीता है, शहजाद शराब पीता है, शहजाद जब नशे में टुन होता है, उसको रिश्तों की समझ नहीं रहती, शहजाद की अम्मा शहजाद को कुत्ते जितनी करती है, घर में कुत्ते से भी बदतर जिंदगी है उसकी, तो फिर मिसबा के साथ वो शॉट क्यों बनाता था? हर ट्रिप में मिसबा के इर्द गिर्द हमें क्यों नजर आता था? और तुम अपनी जवान बेटी को ले जाके ऐसे कबाबी शराबी को ये साथ ट्रिपें टाइम स्पेंड क्यों करती थी? खानी चस आनी चाहिए है इस जवाब दी, चस। और अगर वो इतना गलीज था, इतना गंदा था, तुम 3-4 साल अपनी जिंदगी के क्यों बर्बाद किए? क्यों अपना पैसा बर्बाद किया? जब तुम्हें उनके हर कट्टे चट्टे का पता था, हर रिश्ते के साथ वो सोते बैठते उठते थे तुम्हारे बकौल। हम नहीं कहते, हम गुनाह नहीं लेते, तुम कह रही हो। तो तुम शहजाद को क्यों ठीक करना चाहती थी? शहजाद पे क्या दिल आ गया था? शहजाद के साथ इश्क हो गया था? शहजाद पे इतनी मेहरबानी क्यों? शहजाद का ही दुख क्यों? ये शहजाद का कंटेंट तुम पहली दफा नहीं लेके आई, पिछले चैनल पे भी तुमने रोना रोया था, एक फोन करके नहीं पूछा। जब तुम्हारे दांत का चौधरी उठता था ना, इधर जाता था, फिर तू चस नहीं ले पाती थी, तब भी तुमने इन पे वीडियो बनाई, एक कॉल नहीं की, पैसे देना तो दूर की बात, एक कॉल नहीं की। याद है मुझे खानी, नहीं तो मेरे चैनल पे विजिट कर, ये सारी वीडियो पड़ी हुई है। तेरी शहजाद पे इतनी मेहरबानियां अब हमें कुछ आगे सोचने पे मजबूर कर रहा है। या तो फिर तू शहजाद के आगे दिल हार बैठी थी, या फिर ये कह लें कि अक्सा को
तलाक हो गई थी, अक्सा एक दफा माँ भी बनी थी, फिर तुम शहजाद के ऊपर इतनी मेहरबान थी कि तुम अक्सा की शादी करवाना चाहती थी, चलो बाप भी बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। देखो ना, अब तुमने महवी सलमान को नंगा किया, सोनिया गोपाल को नंगा किया, शबाज मीरब को भी तुमने कहा शादी से पहले मेरे घर आते थे, ये ले लेके घूमता था, इसको हाथ नहीं लगाने देता था, सुमेरा उसको हाथ नहीं लगाने। तुमने इतनी गलीज जुबान बोली, चढ़ गया उतर गया, लंबा और गंदी गलीज गालियां तुमने मर्दों जैसी बकी, तुम्हें शर्म नहीं आई? चले मान लेते हैं तुम सच्ची हो, मैं मान लेती हूँ, मैं पब्लिक को भी हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए मान ले कि खानी सच्ची है। जब खानी को पता था कि ये टब्बर गलाजत का ढेर है, ये गंदगी का ढेर है, यहाँ रिश्तों की पहचान नहीं, यहाँ शराबें चरसे नशे आम है, औरत का नशा आम है, ये अपनी मुंह बोली अक्सा, जिसको ये अपनी बेटी कहती है, मैं तो रिश्ता बता चुकी हूँ, और मिसबा को लेके दिन रात वहां क्यों घुसी रहती थी। एक दिन दो दिन समझने के लिए काफी होता है, आखिर ये शहजाद पे इतनी मेहरबान क्यों? शाउट आउट तो इसको गोपाल सोनिया ने दिया, गोपाल सोनिया के साथ इसके ताल्लुकात इतने नहीं थे जितनी ये शहजाद पे मेहरबान थी, और शहजाद की वजह से ही इसने गोपाल को किक करवाई थी। ऐसे ही है ना खानी, ऐसे ही है ना। काश मैं यहाँ गोपाल भाई को भी कहती हूँ, शहजाद को भी कहती हूँ, शबाज को भी कहती हूँ कि मेरे इंस्टा पे आके राब्ता करें। आप अगर इसको जवाब नहीं दे सकते, मुझे हिस्ट्रियां बताएं, मैं जवाब दूंगी, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर ये टब्बर गोपाल टब्बर बगैरत है, कबाबी शराबी है, तो दूध की धूली तू भी नहीं है। पंजाबियों में कहते हैं ना, ताड़ी दोवा हथा न वजदी है। अगर अब बात करते हैं एमन की जी, एमन ने कितनी दफा सोनिया गोपाल महवी सलमान पे इल्जामात लगाए, फिर माफी मांगी, सुलहनामे किए, और फिर मेरे लिए भी एमन काफी बोलती रही। अब एमन को क्या जरूरत थी सोनिया को कल्लो दंदलो मसलन और अपने हुस्न की दुआइयां देते हुए वो नजर आई, और ख्वाजा का गवाह बना डड्डू। मारिया बिलाल क्यों इस आग में कूदे? खानी ने उनको क्यों खामोश करवाया? खानी ने साइमा व्लॉग दुबई वाली के कट्टे चिट्टे खोलने पे क्यों आपको कहा? और आगे क्या कहानी चलने वाली है? मारिया बिलाल की क्या सच्चाई है? एमन की क्या सच्चाई है? इस कहानी में महविश सलमान का क्या किरदार है? और वाकई ही महविश और गोपाल का इश्क, और सोनिया और सलमान का इश्क, और सुमेरा की तलाक, अभी तो ये मैंने सारे खाते खोलने हैं, क्योंकि चस नहीं आनी जदों तक खानी और पार्ट ना बनाए, चस नहीं आनी। आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 2 था, इसकी लेनी है चस, मजा लेना है, यही समझे। जैसे खानी ने कहा है ना, कल सुमेरा की कॉपी करी, जेड़ा साढ़े नाल है अशी और नाला, ऐसे ही मैं कहती हूँ, जैसे खानी कहती है ना, आहिस्ता आहिस्ता सबको एक्सपोज करेंगे, तुसी चस लवो, भावे समझो चैनल ग्रो कराने लगी हूँ, चाहे समझो व्यूज, तो मेरे रिएक्शन के भी चस लो, चैनल ग्रो करवाने को समझो, व्यूज लेने को समझो। अगर ये फैमिली व्लॉगिंग नाम पे इतनी फहाशी नाजेबा वीडियोस बेटों को कोमा में पहुंचा देते हैं, आके करवा देते हैं, बेटियां भतीजियों को घर से भगवा देते हैं, औरतें एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर कहते हैं जड़ा साढ़े नाल अशी और नाला एरी लोगो चस। कल करांगे पार्ट 3। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर कीजिएगा। मैं कसम लेके कहती हूँ, मैंने जितनी ये कहानी सुनाई ना, अभी थोड़ी सी सुनाई है, अभी तो बड़ी कहानियां हैं, ये सुनाएंगे। थोड़ी सी भी आपको ये बातें याद हो, जो मतलब मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, मेरी पुरानी YouTube फैमिली है, वो कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करें, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना है फॉलो शालो। और ठहरिए, याद आया, खानी साहबा आपने चर्च की बात की थी,
उसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, क्योंकि चस आनी चाहिए जेड़ा साडे नाल असी ओरे नाल।